वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया। उस्मान बुज़दार और रईस नबील अहमद की मुलाकात ऐवान वज़ीर आला में हुई। PP 265 से पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली रईस नबील अहमद ने वज़ीर आला पंजाब को हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हर हल्के के मसाइल हल करना चाहता हूँ, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तरक्की हर शहर और कस्बे के अवाम का हक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी, इन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर्स मिल केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। उन्होंने कहा कि आइंदा साल से अरकान पार्लियामेंट को 50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। पहली बार कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर संजीदगी से काम हो रहा है। कराची को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सूबाई हुकूमत साथ दे ना दे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। रेलवे का IT सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर, टिकटों की बुकिंग 2 रोज से बंद, मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद में इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से टिकटों की बुकिंग बंद होने के साथ साथ टिकटों की तब्दीली और मनसूखी का अमल भी बंद रहा। फैसलाबाद से कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों को सफर करने वाली हजारों मुसाफिर रुल गए। 2 रोज में टिकटें कैंसिल और तब्दील न होने की वजह से शहरियों को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर शहरी शदीद नाला। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम के मुताबिक 2 रोज में महकमा रेलवे को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। शुजाबाद के करीब मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। हादसा बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब पेश आया, जहां गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बस से बचाते हुए डिवाइडर से टकराकर उलट गई। जहां भाग और जख्मी होने वाले तमाम अफराद का तल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। गाड़ी में सवार खानदान का तल्लुक कराची से है, जो मुल्तान जा रहा था। पेशावर में चीनी की कीमत में इजाफे के बाद गुड़ के नर्ख भी बढ़ गए। आला क्वालिटी का गुड़ फी किलो 120 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में गुड़ की सबसे बड़ी मंडी में आला क्वालिटी के गुड़ की 78 किलोग्राम की बोरी 7,000 से बढ़कर 8,000 रुपए की होगी, जबकि दूसरे दर्जे के गुड़ की बोरी 6,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी गुड़ की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान। इनका कहना है कि चीनी के मुकाबले में गुड़ सस्ता था, लेकिन अब वो चंद ही दिनों में कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी। आला हुकाम नोटिस लें। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास 1 फरवरी से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। इजलास में मुल्क में तालीमी इदारों को खोलने के अलावा कोरोना वैक्सीन के हवाले से इंतजामी हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया 1 फरवरी 2021 से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के 7 प्राइमरी और दीगर तालीमी इदारों को भी खोला जाएगा। तुलबा 50% के हिसाब से मुतबादल हिकमत अमली के तहत हाजिर होंगे। तालिबान ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की हमायत का ऐलान कर दिया। तमाम मुमकिन मदद फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाई। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का गैर मुल्की खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि आलमी वबा से बचाव के हिफाजती टीके लगाने के लिए हर किस्म की मदद और सहूलत फराहम की जाएगी। जो बाइडेन ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की सीरीज पर दस्तखत कर दिए। अहकामात पर दस्तखत करने का मकसद लोगों की जमीन पर तेल और गैस की नई लीज पर पाबंदी लगाना और तवानाई की कुछ खुदाइयों को रोकना है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 2030 तक हवा से पैदा होने वाली तवानाई की मिकदार को डबल करना भी सदर बाइडेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 2030 तक हवा से पैदा होने वाली तवानाई की मिकदार को डबल करना भी सदर बाइडेन ने कहा। अमेरिका को दुनिया में माहौलियात पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हरीम फारूक ने जिंदगी के बड़े राज से पर्दा उठा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरीम ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो इंतहाई खुश दिखाई दे रही हैं। इस खुशी को इन्होंने कामयाबी की दौड़ में डालते हुए कहा कि कामयाबी खुशियों की कुंजी है, खुशियां कामयाबी की कुंजी हैं। हरीम ने यह भी लिखा कि आप वो करें जो आप पसंद करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। कराची टेस्ट के तीसरे रोज कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम ने 8 विकेट पर 308 रन बनाए। 14 के खिलाफ 88 रन की बढ़ती से तीसरे रोज का खेल शुरू कर दिया। डेब्यू करने वाले नुमान अली 24 और यासर शाह 38 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। गुज़श्ता रोज 33 रन पर 4 खिलाड़ी आउट के बाद लड़खड़ाती बैटिंग लाइन ऑफ को फवाद आलम ने सहारा दिया। टेस्ट कैरियर की तीसरी और यादगार सेंचुरी मुकम्मल करने वाले फवाद आलम 109 रन बनाकर आउट हो गए। RNA न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnanewshd.tv और देखते रहिए RNA न्यूज़। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।